नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफ़ाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने आज के ब्लॉग में। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है, वो थोड़ा दुखी मन से कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय सेना के एक वीर सैनिक का आज देहांत हो गया और पूरा का पूरा हमारा जो क्षेत्र है, वो शोक की लहर में डूबा हुआ है। नायब सूबेदार मनोहर भट्ट, जो कि मूल रूप से हमारे क्षेत्र चौकोड़ी हमकारकी के निवासी थे, सेना के इस वीर जवान के असामयिक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और पूरे सैनिक सम्मान के साथ भारतीय सेना ने उनका अंतिम संस्कार किया। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। 45 वर्षीय मनोहर दत्त भट्ट, पुत्र पूरनचंद भट्ट, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे। वे 1 मार्च को छुट्टी पर अपने घर आए थे और वापसी में बीते दिनों रेलवे स्टेशन को जाते समय एक हादसे में वे बुरी तरह चोटिल हो गए और अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए। दोस्तों, एक फौजी के जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। जहां वर्ष भर एक फौजी देश की सेवा में अपना घर बार छोड़कर सर्वस्व न्यौछावर कर देश की सेवा के लिए तैनात रहता है, वहीं विभिन्न सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक फौजी को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। मनोहर भट्ट जी, जिन्होंने पिछले साल अपने 2 बेटों का जनेऊ संस्कार किया और आने वाले समय में उनको अच्छी शिक्षा मिले, वे पढ़ लिख कर अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करें, इसके लिए उनका सपना था कि वे हल्द्वानी के प्रतिष्ठित संस्थानों में उनको दाखिला दिलाएं। इस कारण विगत वर्ष उन्होंने हल्द्वानी में अपना एक मकान बनाने का कार्य शुरू किया। और अजीब सा संयोग है दोस्तों, इस बार की छुट्टी में वे ये सोचकर आए थे कि वे जल्दी गृह प्रवेश करेंगे और अपने परिवार के साथ हल्द्वानी में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वापस लौटते समय मनोहर भट्ट सड़क दुर्घटना में चोटिल हो गए और आज वे हमारे बीच नहीं हैं। भारतीय सेना ने हमेशा की तरह अपने देश के एक वीर सपूत का सम्मान किया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ मनोहर भट्ट के पार्थिव शरीर को उनके घर तक, उनके परिजनों तक लाया गया। मनोहर भट्ट जी के कुल 4 बच्चे हैं, 2 पुत्रियां और 2 बेटे। भारतीय सेना की सेवा में समर्पित इस सैनिक को हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू
कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता। दोस्तों, हर वीर फौजी की तरह स्वर्गीय मनोहर भट्ट जी के पार्थिव शरीर को भी भारतीय सेना के वीर जवान उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए सम्मानपूर्वक चौकोड़ी आए। दोस्तों, वाकई बहुत ही भावुक करने वाला दृश्य था जब मनोहर भट्ट जी का पार्थिव शरीर उनके परिजनों के पास आया। घर में एक बूढ़ी माँ है, पत्नी पहले से ही बेसुध थी, लेकिन दुख की इस घड़ी में, इस असीम पीड़ा के समय उनकी बेटी ने बड़े साहस और धैर्य से अपने परिवार को संभाला और पिताजी को सैल्यूट किया। ये नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ, ये कि मैं एक शहीद की बेटी भी हूँ और शहीद की बेटी हूँ। मैं आपकी बेटी थी, लेकिन मैं अभी बेटा बन के आई हूँ, तो मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि आपके सामने आई हूँ और हमेशा आज तक मैंने आपको कभी झुकने नहीं दिया और आगे भी नहीं। आपने कहा था ना जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी थी, तू मेरा पॉप है, मेरा बेटा है, और मैं वादा करती हूँ कि मैं इस वर्दी का और इस बेटे का फर्ज जरूर निभाऊंगी। मैं हूँ बेटी, लेकिन अभी मैं आपके सामने एक बेटा बन के आई हूँ, तो मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क है। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अस्मा
किस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। भारत माता की भारत माता की। पूरे गांव के लोगों ने नम आंखों से भारतीय सेना के साथ अपने बेटे को विदा किया। मनोहर भट्ट को विदा करने के लिए चौकोड़ी, खोला गांव और आसपास के गांवों के अनेक लोग उपस्थित रहे। भारत माता के जयकारों से पूरा का पूरा क्षेत्र गूंज रहा था और भारतीय सेना की ये शोक वाली धुन दोस्तों किसी भी जवान की, किसी भी फौजी की अंतिम यात्रा में देश के प्रति उसके समर्पण, देश के प्रति उसके जज्बे को एक तरह का सम्मान देती है। और अंतिम यात्रा में फौजी भाइयों के साथ गांव के अनेक लोगों ने, रिश्तेदार, नातेदारों ने इस अंतिम यात्रा में भाग लिया। बहुत ही भावुक कर देने वाला पल, लेकिन कहीं न कहीं गौरव का भी क्षण, क्योंकि पहली बार हमारे क्षेत्र में सैन्य सम्मान के साथ कोई भारत माँ का लाल विदा हो रहा था। मनोहर भट्ट जी का जो स्वभाव था वो बहुत ही मिलनसार, बहुत ही हंसमुख और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका जो मिलने जुलने का तौर तरीका था वो आज बहुत सभी लोग मिस कर रहे थे। आप देख रहे हैं कितने सारे लोग उनकी इस अंतिम यात्रा में साथ में चल रहे हैं। पूरे के पूरे क्षेत्र में शोक की लहर उनके जाने से है और थल क्षेत्र में अंतिम यात्रा देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत के रहना चाहिए। इसी भाव के साथ भारत माँ का एक सपूत मनोहर भट्ट अपनी अंतिम यात्रा में निकल पड़ा है और अब ये यात्रा पहुंच गई है थल, जहां रामगंगा घाट पर भारत माँ का लाल इस दुनिया को अलविदा कहेगा। और मनोहर भट्ट की अंतिम यात्रा अब पहुंच गई है थल रामगंगा घाट, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्वों में समर्पित किया जाएगा। गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ मनोहर भट्ट के अंतिम संस्कार की कार्यवाही सैन्य सम्मान के साथ की और एक वीर जवान के लिए ये जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण होता है जब पूरा देश, विशेष रूप से भारतीय सेना के वीर सैनिक अपने एक साथी को विदा करते हैं। है
जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने अमर जवान मनोहर भट्ट को अंतिम अलविदा कहते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला दोस्तों, एक फौजी के जीवन भर की जो असली पूंजी है वो यही तिरंगा है, जो गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी स्वर्गीय अमर जवान मनोहर भट्ट के दोनों बेटों को भेंट कर रहे हैं। और हर आज़ादी के पर्व पर जब भी भारत देश में देश के अमर जवानों की बात होगी, भारतीय सेना के उस प्रत्येक बेटे को हम नमन करेंगे जो अपना सारा जीवन इस देश के लिए न्यौछावर करते हैं, अपने घर बार को छोड़कर जो वर्ष भर सरहदों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। दोस्तों, आशा है कि आप सभी को आज का ये प्रेरणादायी ब्लॉग पसंद आया होगा। एक बार पुनः अमर जवान को हम सभी बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भावपूर्ण नमन करते हैं। भारत माता की जय।